स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे विंदा एकेडमी में। विंदा एकेडमी में आप सभी लोगों को सीटेट, यूपी टेट और यूपी डीएलएड की क्लासेस टॉपिक वाइज पूरे डिटेल्स में मिल जाएंगी। और यहाँ के जो भी नोट्स होंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दे दिया गया है। वहाँ से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं, इसको लाइक शेयर करवाएं। और आपको यहाँ पे स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी, मैथमेटिक्स की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की और सीटीपी की स्पेशल क्लासेस चलेंगी सीटेट और यूपी टेट के दृष्टिकोण से। हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको विंदा एकेडमी में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ाई करेंगे अपना इकाई अंक ज्ञात करना, कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। और ये जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, हमारे सीटेट में 1 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, यूपी टेट में 1 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, और अदर स्टेट के भी जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी 1 नंबर क्वेश्चन ज़रूर फंस जाता है यहाँ से। और बात करें अगर डीएलएड या बीएड की, तो 1 नंबर के क्वेश्चन या फिर मैथ की जो फर्स्ट यूनिट है, और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही है आपका इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। और अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यह बनता है कि देखते हैं, अगर कोई नंबर, कोई संख्या n टू द पावर p यानी n के घातांक के रूप में अगर p लिखा गया है, ठीक, तो कल हमने बताया था आपको, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घातांक। ठीक, अगर n की वैल्यू, मतलब अगर इस n की जगह पे 0, 1, 5 और 6 होता है तो इकाई का अंक क्या होगा। प्रश्न हमारा ये बनता है, अगर इस n की जगह पे 0, 1, 5 और 6 होता है और पावर के रूप में कुछ भी हो जाए, उससे नहीं मतलब है, पावर के रूप में कुछ ही हो, घातांक के रूप में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो ये जो n है, आधार जिसको हम बोलते हैं बेस, बेस हमारा 0, 1, 5 और 6 होता है, तो उस कंडीशन में, उस दशा में क्या होगा, हमारा इकाई का अंक वही रहेगा जो n की वैल्यू रहेगी। यानी कि अगर 0 टू द पावर हम कितना भी बड़ा कर दें, 1001, 0, 2, मान लो ये पावर है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। यानी कि 0, 1, 5, 6 में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो इकाई का अंक भी 0, 1, 5 और 6 होगा। जो यहाँ पे जिसके पावर होगा वही हमारा इकाई का अंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यही है। एक बार फिर से उदाहरण से देख लेते हैं। अब 1 के पावर मान लीजिए 2 है तो भी वैल्यू हमारी 1 मिलेगी। अब मान लीजिए 1 के पावर 550 है तो भी हमारी वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक, राइट। अब देख लेते हैं 5 का, 5 का भी सेम कंडीशन बनता है। 5 का भी इकाई का अंक वही रहता है, 5 है, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 5 पचे 25, 25 125, 5 के पावर 4 5 पच्चे 25, 25 125, 25 625। ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको ये यूनिट यानी इकाई का अंक जो है ये हमेशा आपको 5 मिलेगा। इसीलिए 0, 1 और 5, 6 के इकाई अंक हमेशा समान ही रहते हैं, जो प्रत्येक घात के लिए क्रमशः 0, 1, 5, 6 हैं। कोई भी घातांक क्यों ना हो जाए, अगर आधार के रूप में 0, 1, 5, 6 मिलता है तो उसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। यानी अगर 0 आधार है तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। अगर आधार 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। अगर आधार 5 है तो उसके इकाई का अंक 5 होगा। अगर आधार 6 है तो उसके इकाई का अंक 6 होगा। घातांक कितना भी हो हमें उससे नहीं मतलब है, बस 0, 1, 5 और 6 अगर आप देखते हैं कहीं भी तो आप इकाई का अंक वही लिखेंगे जो आपको यहाँ आधार के रूप में ये अगर दिखा मिल जाएगा तो आप यही लिखेंगे। ठीक, 5 का हो गया। 6 पे चलते हैं। अगर 6 का वर्ग करें, स्क्वायर करें तो 36। अगर 6 का क्यूब कर देते हैं तो मिल जाएगा 6 6 के 36, 6 216। ठीक, 216 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 6 यहाँ मिला, 6 यहाँ मिला, ऐसे आप करते रहेंगे तो आपको हमेशा इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। ठीक, यानी कि अगर आधार के रूप में, एक मिनट, इसको बोलते हैं हम आधार। ठीक,
इसको हम बोलते हैं घातांक। ठीक है, अगर आधार के रूप में हमको ये मिल जाता है 0, 1, 5, 6 और घातांक के रूप में कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो कितनी छोटी क्यों ना हो, तो हमको इकाई का अंक उसमें अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, अगर आधार ये होता है तो सेम हमारा इकाई का अंक हो जाता है 0, 1, 5 और 6। अगर 0 हमारा आधार होगा, पावर कितना भी होगा, घातांक कितना भी होगा, तो इकाई का अंक 0। आधार 1 होगा और घातांक कितना भी कोई ना हो तो हमारा इकाई का अंक 1। अगर आधार 5 है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आता है और घातांक कितनी भी बड़ा भी क्यों ना हो तो उसका इकाई का अंक 5। अगर 6 की बात करते हैं तो 6 में भी सेम कंडीशन बनता है, अगर 6 आधार होता है और घातांक कितना भी हो क्यों ना हो तो इकाई का अंक 6। कॉन्सेप्ट जो है n⁻p। ठीक, यहाँ पे यह अभी फिर बता रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको कहते हैं घातांक या घात। ठीक, अगर हमारा n यानी कि आधार का मान 4 और 9 है, ठीक, 4 और 9 है तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, अगर आधार हमारा 4 होता है, ठीक, ये n का मान अगर 4 होता है और 4 के पावर में घातांक में ये जो पावर है यानी कि एक जो घात है, अगर ये हमारा सम निकल जाता है, कोई एक सम संख्या है यानी 2 से भाग करने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वह संख्या, तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक, यानी अगर आधार 4 है और ऊपर घातांक में हमको सम संख्या में कोई मिलती है तो उसके इकाई का अंक 4 होगा। अगर यहाँ पे अगर विषम संख्या मिलती है ये, ठीक है, अगर विषम संख्या मिलती है, ये जो घातांक है अगर ये विषम संख्या होती है तो हमारा जो इकाई का अंक होगा 4 आधार के रूप में वो होगा 4। ठीक है, देखिए यदि 4 की घात सम है तो परिणाम 6 होगा, यदि 4 की घात विषम है तो परिणाम 4 होगा। सेम कॉन्सेप्ट 9 पे चलता है हमारा। ठीक है, 9 पे भी यही करते हैं, अगर आधार हमारा 9 रहता है तो उस दशा में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सम और विषम संख्या देखते हैं। ठीक, 9 के अगर आ जाए कि 9 के पावर p है, मान लीजिए p कोई भी कुछ भी संख्या हो सकती है, अगर ये जो घात है अगर ये घात हमारा सम हो जाता है यानी ये p का मान हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, तो 100 होने की दशा में क्या होगा, p का मान अगर सम हो जाता है तो वहाँ पे परिणाम 1 होगा। ठीक, वहाँ पे इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। अगर 9 का घात विषम हो जाता है तो वहाँ पे यानी ये 9 का घात जो p है ये विषम हो जाता है तो वहाँ पे इकाई का अंक हमारा 9 होगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लिए जाएं तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो सकते हैं। इसे देखिए, 9 के पावर 84 यानी 9 के घात में 84 है। ठीक है, 84 सम है कि विषम है, हमारी एक सम संख्या है। ठीक, 84 कैसी है, सम संख्या है। तो अभी हमने पढ़ा है अगर 9 आधार है और घातांक के रूप में कोई सम संख्या आती है तो चूंकि 84 सम है, ठीक, तो अगर सम संख्या आती है तो उसके इकाई का अंक 1 होगा। ठीक, अगर 9 अगर आधार है और ऊपर अगर घातांक के रूप में विषम संख्या मिलती है यानी 21 है यहाँ पे घातांक, ठीक, तो 21 क्या है, विषम है, तो विषम अगर है तो वहाँ पे इकाई का अंक अगर 9 के पावर 21 है और 21 अगर विषम है तो वहाँ पे इकाई का अंक हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, अगर अब बात करें अगर 4 का, अगर 4 के रूप में हम 4 हमको आधार के रूप में देखने को मिलता है और उस दशा में अगर 64 जो है हमारा, एक मिनट, ये जो 64 हमारा सम संख्या है, 64 क्या है, हमारा सम संख्या है, तो अगर आधार 4 है और 64 सम संख्या है तो हमको क्या मिलेगा, अभी हमने क्या पढ़ा है ऊपर, 6 होगा। ठीक, अगर आधार 4 है और ऊपर घातांक के रूप में 64 मिला है हमको यानी कि ये जो है सम संख्या है तो इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, और अगर हमको विषम संख्या मिल जाती है 4 के घातांक में, जैसे यहाँ पे 63 था और विषम संख्या मिलेगा परिणाम 4 होगा, यहाँ पे सम संख्या में होगा परिणाम 6 होगा। ठीक है, सम संख्या घातांक के रूप में मिला, परिणाम इकाई का अंक 6 मिलेगा, और विषम संख्या अगर मिलता है 4 के घातांक में तो परिणाम हमारा 4 हो जाएगा। राइट, ठीक, ऐसे ये सेम 9 कंडीशन का हो गया। आई होप
आप लोग पसंद कर रहे होंगे वीडियो को। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जैसे अब देखिए, अगर घातांक के रूप में हमको मिलता है घातांक नहीं, आधार के रूप में अगर 2, 3, 7, 8 मिलता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर 2, 3, 7, 8 मिलता है, 2, 3, 7, 8 मिलता है इस n की जगह पे आधार के रूप में, तो हम क्या करेंगे। उस दशा में हम क्या करते हैं, ये जो पावर होता है हमारा p, ये जो पावर होता है हमारा p, इसको हम घात बोलते हैं, बताए हैं। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम 4 से भाग करते हैं। अब पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों का ये उठता है कि 4 से ही क्यों भाग करते हैं। ठीक है, तो 4 से ही क्यों भाग करते हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमने पहले ही डाला था उसमें, लेकिन जब आएगा तो बताया जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था, 4 से क्यों भाग किया जाता है इकाई का अंक निकालने में। इकाई का अंक निकालने के लिए हमेशा 4 से ही क्यों भाग किया जाता है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट जो होता है शेषफल से चलता है। किससे चलता है, शेषफल से चलता है। ठीक है, शेषफल, जो नया पावर हमको मिलता है, उस जो शेषफल मिलता है वो हम नए पावर के रूप में डालते हैं। ठीक है, तो 4 से हम किसी संख्या को क्यों विभाजित करते हैं, क्यों विभाजित करते हैं, इसका अगर जवाब जानना है तो इस वीडियो को देखें, ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो और शेषफल जो हमको मिलता है वो हम नए घातांक के रूप में चढ़ा देते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से जाता है। अब पूरी संख्याएं लिख लेते हैं जो इकाई के रूप में हमको अन्य संख्याएं देखने के यहाँ पे मिलती हैं। 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, कोई भी संख्या क्यों ना हो, हमको इकाई के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से ही कोई संख्या देखने को मिलेगी। इतना तो आप सबको क्लियर है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, 0 है, 0 सब में डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल हमेशा 0 मिलेगा हमको। ठीक है, अगर हम बात करें, यानी 0 से जब डिवाइड किए तो शेषफल हमको 0 मिला। अगर अब 1 से हम सारी संख्याओं में भाग देंगे तो भी हमको शेषफल 0 मिलेगा। अगर हम 2 से सारी संख्याओं में भाग देंगे तो शेषफल हमको कितना मिलेगा, 2 से 0 में भाग देंगे शेषफल हमको 0 मिलेगा। 2 में 1 से भाग देंगे शेषफल हमको 1 मिलेगा। अगर 2 से हम 3 में भाग देंगे तो शेषफल हमको 1 मिलेगा। यहाँ पे 4 में भाग देंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। 5 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 मिलेगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। 7 में 2 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। शेषफल हमको 1 मिलेगा 7 में भाग देने से 2 से। 8 में भाग देंगे तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, और 9 में अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 मिलेगा। ठीक है, राइट। अब चलते हैं, 3 से अगर भाग किया जाए तो 3 से अगर इसमें भाग करते हैं तो हमको शेषफल 0 मिलेगा। इसमें भाग करते हैं शेषफल 1 मिलेगा। इसमें भाग करेंगे शेषफल हमको 2 मिलेगा। और अगर 3 से 3 में भाग करेंगे तो शेषफल हमको 0 मिलेगा। 4 में भाग करेंगे शेषफल 1 मिलेगा। 5 में 3 से भाग करेंगे तो हमको शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 6 में भाग करेंगे तो हमको शेषफल 0 मिलेगा। 7 में अगर 3 से हम भाग करते हैं तो शेषफल हमको 1 मिलेगा। 8 में भाग करते हैं 3 से शेषफल हमको 2 मिलेगा। और 9 में भाग करते हैं 3 से तो शेषफल हमको 0 मिलेगा। राइट, अब चलते हैं, 4 से अगर उन्हीं संख्याओं में भाग दिया जाए तो शेषफल हमको क्या मिलेगा। ठीक है, अगर 4 से, जो 4 है, 4 से हम भाग करते हैं 1 में तो हमको शेषफल क्या मिलेगा, तो हमको शेषफल 0 मिलेगा। 1 में भाग देंगे अगर 4 से तो शेषफल हमको 1 मिलेगा। 2 में भाग देंगे 4 से तो हमको शेषफल 2 मिलेगा। 3 में भाग देंगे 4 से तो शेषफल हमको 3 मिलेगा। और अगर 4 में भाग देंगे 4 से तो शेषफल हमको 0 मिलेगा। 5 में भाग देंगे 4 से तो हमको शेषफल 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। 6 में भाग देंगे शेषफल हमको 2 मिलेगा। 7 में भाग देंगे 4 से तो शेषफल हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 8 में भाग देंगे 4 से तो हमें शेषफल 0 मिलेगा। और अगर 9 में भाग देते हैं तो हमको शेषफल 1 प्राप्त मिलेगा 4 से। ठीक है, अब देख लेते हैं,
अगर सेम कंडीशन हम अप्लाई करें 5 से डिवाइड करने में, ठीक है, राइट, एक मिनट, हाँ ये 5 है। अगर इस 5 को शून्य से भाग किया करवाया जाए, ठीक है, तो हमको शेषफल शून्य मिलेगा। एक में 1 से भाग कराया जाए तो शेषफल हमको 1 मिलेगा। 2 से भाग कराया जाए तो शेषफल 2 मिलेगा। 3 से भाग कराया जाए शेषफल हमको 3 मिलेगा। 4 से हमको भाग कराया जाए 5 में तो शेषफल हमको 4 मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं गोला बनाया हूँ 4 के ऊपर। 5 में अगर 4 से भाग देंगे भाग जाएगा नहीं और शेषफल हमारा वही बच जाएगा, 4 बच जाएगा, राइट। अगर 5 में 5 से भाग देंगे हमें शेषफल शून्य प्राप्त होगा। 6 में शेषफल अगर भाग दें 4 से, शेषफल हमको 2 मिलेगा। 8 में भाग दें अगर 5 से तो शेषफल हमको 3 मिल जाएगा। 9 में अगर भाग दें 5 से तो शेषफल हमको पुनः 4 प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब ये जो 4 प्राप्त हुआ, इधर 4 प्राप्त हुआ, ठीक है, इस पर हमने गोला क्यों पारा है अभी बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, मतलब 5 तक तो हमने कर दिया, ठीक है, राइट। 5 तक हमने डिवाइड कर दिया, सादा पेज खोज रहा हूँ, ठीक है, हाँ। अब 5 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही का के रूप में मिलता। 5 तक तो हम देख चुके हैं, हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, अधिकतम शेषफल का मान कितना मिला हमको, 5 में डिवाइड करते समय 4 मिला था। यहाँ पे अधिकतम 3 मिला, यहाँ पे अधिकतम 2 मिला, यहाँ पे अधिकतम 1 मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, ठीक है। अब अगर बात करें 6 से, अगर हम 6 से भाग दें अन्य संख्याओं में तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। अगर इस 6 से भाग देते हैं 0 में तो शेषफल हमको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, राइट। अगर हम 6 से भाग करें 4 में तो हमको शेषफल 4 मिलेगा, ठीक है, लिखे हैं। इसी यही कारण है ये 4 जो मिलता है हमको 4 से ही डिवाइड करते हैं इकाई के अंक के स्थान पे, इकाई के अंक के स्थान पे, ठीक है, राइट। अब देखिए अगर 6 की अगर बात करें तो 6 कम 6 6 दूना 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 6 5 30 6 चौका 36। इसमें अगर इकाई का अंक आप देखेंगे तो हमको 2 × 3 के फैक्टर के रूप में ही मिलेंगे, ठीक है, राइट। इसलिए हम 4 से ही भाग करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमको घातांक के रूप में 4 प्राप्त हुई है, इसलिए हम यहाँ पे 4 से भाग करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आई होगी। चलते हैं तो फिर अपना यहाँ पे कहाँ गया, 4 से, हाँ ये आ गया, 4 से ही क्यों भाग करते हैं, ठीक, राइट। तो हाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, 4 से ही क्यों भाग करते हैं। तो देखिए अगर आधार के रूप में हमको 2 3 7 8 मिलता है, ठीक है, तो हम उसके घातांक को यानी कि ये पावर जो p है यानी ये घातांक को हम 4 से भाग करते हैं तो हमको एक नया शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस नए शेषफल को हम इसके पावर के रूप में यानी घातांक के रूप में लिख देते हैं, फिर उसको हल करते हैं। जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 के अगर घात में है 36, ठीक है। अब इस 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 4 से भाग करेंगे, तो अगर 4 से भाग करते हैं 36 को तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, 4 8 32 4 9 36, ठीक। तो यहाँ पे शेषफल हमको 0 मिल गया। अब अगर 0 मिलता है शेषफल हमको तो 2 के पावर तो 0 नहीं लिखेंगे इस कंडीशन में। अगर हमको उसके कंडीशन को अलग है, नीचे अभी आपको 2 कंडीशन बताई जाएंगी, उस कंडीशन के अलग वैल्यू निकलेगी फिर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं 2 के पावर 37 होता तो शेषफल हमको यहाँ पे 1 मिलता, राइट। 2 के पावर यहाँ पे हम 1 लिखते तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या लिखते, 2 लिख देते, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अगर जो हमने बताया है अगर आधार हमारा n की जगह 2 3 7 8 मिलते हैं, n के पावर p था, अगर ये n हमारा 2 3 7 8 मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस घातांक में हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है। और जो नया शेषफल प्राप्त होता है उसको हम नए घातांक के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये जो शेषफल नया हमको प्राप्त होता है अगर ये 0 प्राप्त हो गया, ठीक है, अगर हमको नया शेषफल 0 प्राप्त होता है तो n के यानी आधार के रूप में 0 नहीं लिखेंगे 4 लिखेंगे।
अगर शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है तो n टू द पावर 4 लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 16 है। ठीक है, 16 में हम 4 से अगर भाग दें, ठीक है, तो हमको शेषफल 0 मिलेगा। ठीक, तो शेषफल अगर 0 मिलेगा तो 2 के पावर 4 रखेंगे, और 2 के पावर 4 रखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 9 4 2 9 8 9 16, 16 मिला हमको। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है, यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक 6 मिल गया। ठीक, अब देखते हैं, अगर आधार हमारा 2 3 7 और 8 होता है, 2 3 7 8 होता है, 2 3 7 2 3 7 8, ये आधार हमको अगर प्राप्त होता है तो अगर हम तो फिर हम 4 से उसके पावर में डिवाइड करते हैं, उसके पावर में हम 4 से भाग करते हैं, और जो नया शेषफल हमको प्राप्त होता है तो उसको फिर से उसके पावर में यानी घात के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे आपको हमको 0 मिल रहा था, नया शेषफल हमको शेषफल यहाँ पे 0 मिल रहा था, इसलिए n के घात में 4 लिख करके सॉल्व करते थे। और अगर n के जो भाग करने पे घातांक में अगर शेषफल हमको 1 2 3 मिल रहा है तो n के पावर p डैश यानी कि 1 2 3 ही लिखेंगे, जो हमको शेष मिलेगा वही n के पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 के पावर 17 है, तो 17 में हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, इस घातांक में, तो हमको शेषफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, राइट। तो 2 के पावर हम यही घातांक यहाँ पे लगा देंगे, जो हमको शेषफल मिलेगा वही घातांक हम निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 हो गया। अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए सारे स्टेप वाइज नोट्स बना करके आपको दे दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ करके भी वही चीज़ कर सकते हैं जो हमने भी वीडियो में बनाया है। ये आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहाँ से ज्वाइन करिए और मिल सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 टू द पावर 16 इन की वैल्यू में इकाई का अंक क्या होगा? तो 3 के पावर 16 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ये जो घातांक है 16, इसको हम 4 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। ठीक है, अब जब 4 से भाग करेंगे 16 में तो शेषफल हमको क्या मिलेगा? तो शेषफल हमको 0 मिल जाएगा। अभी हमने बताया अगर हमको शेषफल 0 मिलता है तो हम नए घातांक के रूप में 3 के पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, अगर ये शेषफल हमको 0 मिला तो 16 की जगह हम 4 लिख देंगे। ठीक, तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी होगी? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। ठीक है, राइट, 81 मिला। 81 में इकाई का अंक हमको 1 मिला। ठीक है, यानी 3 के पावर 16 में इकाई का अंक कितना मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। अब 3 के पावर 21 जब कैलकुलेट करेंगे और 3 के घातांक में 21 है, 21 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 के पावर 21 है। अब इसी घातांक में हमको भाग देना है 4 से, राइट। तो 4 में से हम भाग देंगे तो हमको शेषफल कितना मिलेगा? देख लेते हैं। 4 भागा 21, 4 पच्चे 20, शेषफल कितना मिला? 1 मिला हमको। ठीक, अभी जब अगर शेषफल हमको 1 मिलता है तो वही जो प्राप्त होता है शेषफल वही घातांक के रूप में लिख देते हैं। यहाँ 1 मिला तो यहाँ 1 लिख देते, तो 3 के घात में 1 बराबर इकाई का अंक क्या हमको मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस कर लें आप लोग। ठीक है, अब देखिए, हाँ, 3 के घात में 163 है। ठीक, तो 163 में है, 3 के घात में 163 है। ठीक है, तो 163 है, तो 163 में किससे भाग देंगे हम? 4 से। तो देखिए यहाँ पे 163 में पूरे में भाग ना दे करके 4 से बस दहाई के अंक तक 4 से भाग दीजिए और आपको वही रिमाइंडर मिलेगा जो पूरे में रिमाइंडर मिलता है। यानी कि 163 में अगर हम पूरे में 4 से भाग दें तो शेषफल हमको वही प्राप्त होगा जो हमको 63 में भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ये फैक्ट है। ठीक है, तो 3 के पावर 163 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम भाग देंगे 63 में, खाली 3 के पावर 163 में भाग देंगे 4 से, इसके घातांक में 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो घातांक में 4 से पूरे में भाग नहीं देंगे हम, 4 भागा 63 में सिर्फ दहाई के अंक तक का अंक लेंगे। तो 4 1 के 4, 2 23, 4 25 20,
हमको क्या शेषफल मिला, 3 मिला। ठीक है, तो अब ये जो नया शेषफल हमको मिला है, शून्य तो मिला नहीं, अगर शून्य मिला होता तो 3 की पावर 4 लिख देते। ठीक है, अभी हमको क्या मिला है, 3 की पावर 3 मिला है। नया घातांक 3 मिला, 3 की पावर 3 कर दिए, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 मिला। 27 में इकाई अंक क्या है हमारा, 7 है, तो यहाँ पे इसका आंसर 3 के पावर 63 क्या हो गया, 7 हो गया, राइट। अब देखते हैं 3 के पावर 18 की वैल्यू कितनी होगी, में इकाई का अंक क्या होगा। 3 के पावर 18 में इकाई का अंक जो होगा हमारा, 3 के पावर 18, 18 में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो हमको शेषफल 2 मिल जाएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, शेषफल आप लोगों को 2 मिलेगा। तो अब ये जो 2 मिला है हमको, इसमें इसको हम नए घातांक के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 गुणे 3 बराबर 9। इकाई का अंक यहाँ 9 आ गया। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है, 3 के 1 मिनट, हाँ, 3 के घात में 163 है। 3 के घात में 163 में इकाई का अंक हमको मिला 7, और 3 के 18 में हमको इकाई का अंक मिला 9 मिला। तो चूंकि बीच में माइनस है तो 7 में से 9 गया, तो आप मतलब अब जनरली जब घटाएंगे तो -2 लिखेंगे आप। ठीक है, अब क्या हमारा इकाई का अंक -2 कभी लिखा आपको दिखता है, माइनस में इकाई का अंक कहीं मिलता है देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर ये आपको ऑप्शन भी मिलेगा -2, आप टिक करके भी आएंगे, लेकिन ये आपका होगा गलत। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 7 में से 9 गया। ठीक है, अब चूंकि हम इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं तो इससे पहले बहुत संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये इससे कैरी लेगा, एक हासिल लेगा, यानी दहाई हासिल लेगा जब इससे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो यानी कि अब इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। अब आप लोग 8 टिक करके आइएगा। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये क्वेश्चन को बताने का ये था। ठीक है, ऐसे आप अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं हमने, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और सीटेट में, यूपी टेट में, अदर स्टेट में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको सॉल्व कराएंगे हम आप लोगों से। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हों तो। और इस वीडियो की PDF, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से मिल जाएगी। चलते हैं, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।